एक सूबे में इकट्ठा करने की हमने कोशिश की और पिछले कई दशकों से आंध्र प्रदेश चलता रहा, लेकिन हमारा यह अनुभव रहा, यह तजुर्बा रहा कि इस राज्य के अंदर तेलंगाना का जो प्रदेश है, इलाका है, उसके प्रति घोर अन्याय, दुर्लक्ष्य और उसके जितने संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं, उनके आधार पर तेलंगाना का जो विकास होना चाहिए। आप लोग बताइए, मुझे मालूम है क्या करना है। कोई सामने आता है, कोई पीछे आता है। मैं ये कह रहा था कि ये धरती, तेलंगाना का प्रदेश हर तरह के संसाधन में बहुत धनी है। यहां सब कुछ है, नदियां हैं, जंगल है, धरती के गर्भ में अनेक प्रकार के धातु हैं। इन सब चीजों को लेकर तेलंगाना का विकास हो सकता है, परंतु खेद की बात यह है कि ये सब होते हुए भी जो सरकारें आई, जिस किस्म की व्यवस्था रही, जो विशाल आंध्रा बना, उसमें तेलंगाना के प्रति दुर्लक्ष्य रहा, न्याय नहीं किया गया। अनेक तरह के समझौते हुए, बीच में कई जियो निकले, कई आश्वासन दिए गए, कई फॉर्मूले बनाए गए, लेकिन किसी भी समझौता, किसी भी आश्वासन, कोई भी फॉर्मूला के अंतर्गत न्याय नहीं हुआ। इस इलाके के प्रति अन्याय चलता रहा। ये व्यवस्था का दोष है। इसलिए ये स्वाभाविक मांग उठी, यहां से यह आवाज उठी, इस धरती की आवाज चारों तरफ गूंज उठी कि तेलंगाना राज्य अलग बनाया जाए। हमारी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, इसने बहुत गहराई से, काफी सोच समझकर इस परिस्थिति की चर्चा करके फैसला लिया कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं। यह अच्छा होगा भविष्य के लिए कि तेलंगाना का अलग राज्य बने। इसी समझ के चलते हमने हमारे न सिर्फ आंध्रा राज्य की पार्टी ने, बल्कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेशनल काउंसिल ने और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो सबसे बड़ा इजलास होता है
पार्टी का महाअधिवेशन, तो पिछले महाअधिवेशन में हमारी पार्टी ने तेलंगाना का समर्थन का प्रस्ताव पास किया। ये कम्युनिस्ट पार्टी की मांग है। मैं जानता हूं कि इस मांग को लेकर इस प्रदेश में, इस इलाके में, तेलंगाना में हर स्तर के लोगों ने आंदोलन किया है। मैं आज आपके सामने खड़े होकर खास करके उन तमाम विद्यार्थी भाइयों को, उन तमाम शहीदों को, स्टूडेंट मार्टिर्स को, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के, वारंगल के यूनिवर्सिटी के और विभिन्न जो यहां पर यूनिवर्सिटी है, यहां के विद्यार्थियों को सबसे पहले अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। बहुत बहादुरी के साथ उन्होंने अपनी मांग को, अपनी भावना को सामने लाने की कोशिश की और एक निकम्मी सरकार ने उन पर गोलियां चलाकर, लाठियां चलाकर उस आंदोलन को दबाने का प्रयत्न किया। ये विद्यार्थी भाई, इनके सारे प्रतिनिधि मुझको मिलने आए थे, दिल्ली आए थे। मैंने उनको कहा, हमारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी आपके मांग के पीछे है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास तेलंगाना के साथ जुड़ा हुआ है। जिस वक्त देश के आजादी के पहले आंध्र प्रदेश का जन्म भी नहीं हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी ने, उन दिनों के हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना में एक सशस्त्र आंदोलन चलाया निजामशाही के खिलाफ, निजामशाही के खिलाफ, तेलंगाना के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए। तमाम जितने भूस्वामी थे, उन भूस्वामियों से जमीन लेकर, छीनकर भूमिहीनों के बीच में बंटवारा के लिए, ये कम्युनिस्ट पार्टी की परंपरा है। मैं तो दावा कर रहा हूं, कह रहा हूं, ये इतिहास में सत्य बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी का नाम तेलंगाना के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात सही, हमने तमाम तेलुगु भाषा भाषी जनता को एक राज्य में लाने की हमने कोशिश की, परंतु कम्युनिस्ट के नाते मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि एक जगह आने के बाद जिस किस्म से प्रत्येक प्रदेश का, प्रत्येक इलाके का, हर व्यक्ति का भलाई होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो हो नहीं सका। एक दर्द
तेलंगाना के हमारे भाई बहनों के दिल में रह गया। कई बार उन्होंने यह आवाज उठाई कि इसका अलग राज्य बनाया जाए, और जैसा मैंने आपके सामने कहा, आखिर में हमने इस फैसला किया कि कब तक ये आपस में झगड़ा चलता रहेगा, कब तक ये भावना रहेगी लोगों के दिल में कि उनके प्रति अन्याय हो रहा है। कब तक वो सोचते रहेंगे कि सरकारी नौकरियों में उनकी जनसंख्या, उनकी आबादी को देखते हुए जितना उनको हिस्सा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। कब तक वो सोचते रहेंगे कि पूरे बजट का जो हिस्सा तेलंगाना पर खर्च होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सबसे अच्छा यही है, किसी परिवार में अगर भाइयों का इस तरह का झगड़ा हो तो अपना अलग संसार चलाए हो। तो हमने, जैसा मैंने आपको कहा, बहुत विचार करके, हर पहलू को सोच के तेलंगाना का हमने समर्थन किया। जैसे और किसी की मांग है, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मांग है। इस मांग को उलझाया किसने? मैं आज आपके इस मंच से ये कह देना चाहता हूं, अगर किसी ने इस तेलंगाना के अलग राज्य बनाने की मांग को उलझाया है तो यूपीए सरकार जो है, मनमोहन चिदंबरम की सरकार, वही जिम्मेदार है। इनकी बातों की कोई मूल्य है इनका? एक दिन रात को 11-12 बजे इनने ऐलान किया कि हम तेलंगाना दे रहे हैं, और दूसरे ही दिन उस मांग को उन्होंने खारिज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इधर तेलंगाना के भाई लड़ते रहे, उधर बाकी हिस्से में जो हमारे भाई हैं वो भी आपस में लड़ते रहे। दोनों को लड़ाने का ये षड्यंत्र यही सरकार का है। मनमोहन सिंह की सरकार, जिसका मंत्री चिदंबरम है, वही सरकार का यह है, आपस में भाइयों को लड़ाने का, दो इलाके के लोगों को आपस में टकराने का। इन्होंने ही एक कमेटी बाद में नियुक्त किया, श्री कृष्ण कमेटी के नाम से। लोग बड़े धैर्यशील हैं, शांतिप्रिय तरीके से ही सवाल का हल चाहते हैं। इसलिए जब कमेटी बनी तो 6 महीने तक लोग उस कमेटी का फैसले का, निर्णय का रास्ता देखते रहे, इंतजार करते रहे। आखिर वो कमेटी की रिपोर्ट आई। पर हैरानी की बात यह है, ताज्जुब की बात है, इस कमेटी ने सवाल को और उलझा दिया। तेलंगाना देना तो दूर रहा,
तेलंगाना की मांग को स्वीकार करना तो अलग बात, इन्होंने इस सीधा प्रश्न का उत्तर न देते हुए 5-6 और ऑप्शंस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह के 6 और ऑप्शन लोगों के सामने रख दिए ताकि तुम सोचते रहो, और सरकार भी किस ऑप्शन को स्वीकार करेगी उन पर छोड़ दिया। अरे कमेटी नियुक्त हुई कि तुम तेलंगाना के प्रश्न का सवाल का जवाब दो, तुमने और 5 प्रश्न लोगों के सामने रख दिया। ये कौन सी कमेटी का रास्ता है? धीरे धीरे ये भी बात सामने आई कि उसी कमेटी की रिपोर्ट में एक चैप्टर, एक और अध्याय है जिसको तो पहले गुप्त रखा गया, प्रकाशित नहीं किया गया। लेकिन इस दुनिया में कौन सी बात छिपी रहती है बहुत दिन तक? कभी न कभी तूफान में, अंधेरे में, बारिश में सूर्य तो उगता ही है। उसी तरह वो चैप्टर 8 में इस कमेटी ने और क्या लिखा, वो भी बात लोगों के सामने आ गई। सरकार की धूर्तता, सरकार की बदनीयत, ये जब सामने आ गई तब साफ आ गया। उस 8वें चैप्टर के अंदर, उस 8वें अध्याय में बल्कि ये लिखा गया कि लोगों को किस तरह लड़ाया जाए, लोगों को किस तरह खरीदा जाए, कांग्रेस जनों को कैसे खरीदे, तेलंगाना मांगने वालों लोगों के बीच में फूट कैसे डाले, कैसे मतभेद बोए जाएं, और ये सबके बाद अगर जरूरत पड़े तो डंडे से और गोली से सब लोगों को भून लिया जाए। ये सारी बातें उस 8वें चैप्टर के अंदर आए। मैं पूछना चाहता हूं जस्टिस श्री कृष्ण से, इस काम के लिए आपकी कमेटी बनी थी, ये सलाह देने के लिए लोगों को कैसे दबाया जाए और लोगों को कैसे लड़ाया जाए आपस में, तेलंगाना की मांग को लेकर इस तरह की धूर्तता और बदमाशी के लिए कमेटी नियुक्त किया गया था। मैं उनसे यही जानना चाहता हूं। खैर, एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, कमेटियां 1000 बने, सरकारें 1000 चीजों को उलझाने की कोशिश करें, अंत का फैसला जनता ही करती है, और ये जनता तेलंगाना की जो है वही फैसला करेगी। एक बार जब लोगों ने तय कर लिया तो ये होकर रहेगा। अनेक चीजें, अनेक शोषे मैदान पे छोड़े जा रहे हैं। मैं कहता हूं, इधर उधर न भटकते हुए आप लोग अपनी मांग पर, अपने संकल्प पर, अपने फैसले पर अटल रहे और उसी के लिए लड़ते रहे। उसके लिए तेलंगाना की जनता को एक होकर खड़ा होना पड़ेगा। मुझसे जब विद्यार्थी नेता लोग मिले थे तेलंगाना के,
उन्होंने कहा, आप अगर समर्थन करते हैं तेलंगाना के तो आंदोलन में क्यों नहीं हिस्सा ले रहे हैं? मैंने उनको जवाब दिया कि हम उस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं जो एक दूसरे को गाली गलौज देता है। हम आंध्र प्रदेश के किसान, रायलसीमा के या बाकी आंध्रा के गरीब लोग उनको दोषी नहीं समझते हैं। उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा? तेलंगाना के किसान, तेलंगाना के मेहनतकश, तेलंगाना के गरीब की तरह वो लोग भी गरीब हैं। वो भी आज इस पूंजीवादी व्यवस्था में, इस सरकार के कानून के नीचे, उनके शासन के नीचे दबाए जा रहे हैं। इसलिए मैं उनके विरोध में कुछ कहना नहीं चाहता और उस आंदोलन में हम कम्युनिस्ट हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं जो भाई भाई के बीच में द्वेष पैदा करे। मैंने विद्यार्थियों को कहा कि हमारी पार्टी अपना आंदोलन करेगी और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारी पार्टी ने, सीपीआई ने स्वतंत्र रूप से अपने बूते पर इस आंदोलन को खड़ा किया है। हमारी पार्टी ने जत्थे निकालकर जनता को आज की इस परिस्थिति में तेलंगाना की मांग को बुलंद करने के लिए हर तरफ, तेलंगाना के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर जिले में यात्रा किया। आज जो दो जत्थे निकले थे वो दोनों जत्थे यहां पर वापस आए हैं और आपके बीच में हैं। मैं ये भी कह देना चाहता हूं, कई लोग हैदराबाद शहर को लेकर कुछ उलझन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद शहर को छोड़कर तेलंगाना बन नहीं सकता। हैदराबाद शहर तेलंगाना का हिस्सा है। मुझे याद है हम जब महाराष्ट्र के लिए लड़ रहे थे तब यही कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में बैठकर मुंबई शहर को हमसे अलग छीनने की कोशिश की और हमारा नारा, हमारा संकल्प, जिस बात को लेकर के हम लड़ते रहे वो यही था की मुंबई सह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे। मुंबई छोड़ करके महाराष्ट्र नहीं हो सकता, उसका अविभाज्य अंग है। उसी तरह आज मैं सीपीआई की तरफ से यह कहता हूं कि हैदराबाद को छोड़कर तेलंगाना बन नहीं सकता। यह उसका हिस्सा है, यह उसकी जान है। भाइयों, आज हमारे सामने कुछ और समस्याएं भी है। वो सारी समस्याएं देश की समस्याएं हैं। बंद हो।
వర్ధన్ గారు మాట్లాడిన అంశాలని సంక్షిప్తంగా మీ దృష్టికి. తెలంగాణ నినాదం ఈనాడు మారుమ్రోగుతున్నది.